ये विषामृत संधि है। जब वैष्णव का धाम प्रवेश होता है, किसी महात्मा का धाम प्रवेश होता है, तो विषामृत संधि हो जाती है। विषामृत संधि इस रूप में होती है कि हम सब तो परम विरह का अनुभव करते हैं। श्री रूप सनातन तिरुभाव को प्राप्त होते हैं गोस्वामी प्रभु, तो श्रीपाद जीव गोस्वामी लिखते हैं, हमको गिरिराज ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि सर्प की तरह खा रहे हो महाराज। ये तो विष है, पर दूसरी तरफ अमृतानुभव भी होता है। जब श्रीपाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का तिरोभाव धियो धियो उत्सव होता है, तो हमारे राधा रमण मंदिर में श्री गुणमंजरी गोस्वामी जी पद लिखते हैं कि राधा रमण नाचे रे। उस उत्सव की तैयारी स्वयं श्री राधा रमण लाल कर रहे हैं। राधा रमण जी ठुमका दे देकर नृत्य कर रहे हैं। आज कुंज का श्रृंगार किया जा रहा है, आज सब परिवेश को सजाया जा रहा है, क्योंकि श्री गुणमंजरी जी पुनरपि कुंज में वापस पधार रही हैं, क्योंकि फिर से आ रही हैं। ऐसे ही हम सब के लिए ये विषामृत संधि हो जाती है। एक दृष्टि से श्री बाबा का धाम प्रवेश सबको विरह प्रदान करता है, पर अमृत, क्योंकि प्रेम में स्वसुखैक तात्पर्यता बलितता नहीं होती। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, स्वसुखैक तात्पर्यता बलित तो काम होता है। हम अपना विरह, अपनी पीड़ा और अगर अपने शोक का अनुभव करेंगे तो प्रेम का अनुभव कैसे हो सकेगा। प्रेम में तो प्रिय की प्रसन्नता ही आह्लाद का अनुभव कराती है। इस दृष्टि से अगर श्री बाबा का यहाँ तिरोभाव हुआ है, हम सबसे दूर हुए हैं, हम सबकी दृष्टि में अब दर्शनीय नहीं है, तो अगर दूसरे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आज हमारे श्री मुरारी मोहन सरकार उत्सव कर रहे हैं। श्री मुरारी मोहन सरकार के नित्य सन्निधि विराजमान है। कुंज में अविराजित होकर जो यहाँ प्रत्यक्ष सेवा होती है वो वहाँ अप्रत्यक्ष सेवा परिणत हो गई है। और इस बात से बाबा श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, और ठाकुर जी की प्रसन्नता का अनुभव किया जाए तो वैष्णव के लिए इससे बड़ी और क्या प्रसन्नता की बात हो सकती है। इस विषामृत संधि से निवृत्ति का उपाय क्या है? जहां विष भी हो अमृत भी हो, इससे निवृत्ति का उपाय क्या है? कोई बीमार हो गया हो तो वैद्य उसको दवाई देता है, पर यह बात भी साथ में है, अगर ये दवाई रोग का निदान करती है तो उसके साथ साथ एलोपैथी खास कुछ न कुछ शरीर में भी विघ्न लाती है। कुछ अमृत भी है कि रोग का निदान करेगी, पर कुछ विष भी है, थोड़ा लीवर किडनी को कुछ समस्या हो सकती है, संतुलन में खाइएगा। बहुत सारे महात्मा तो उसका सेवन भी नहीं करते, केवल आयुर्वेद आदि का आश्रय लेते हैं, श्रेष्ठ है, पर उसमें भी निषेध है। कई ऐसी वस्तुएं हैं जो केवल रोग के निदान तक ही पर्याप्त हैं, अगर उसके अलावा उसका सेवन हो तो कहीं वही अन्य किसी रोग का कारण बन सकती हैं। ये औषधि के साथ ये विधान होता है, वो यत्किंचित अमृत भी होती है, वो यत्किंचित विष भी होती है। तो वैद्य एक उपाय करता है, भैया बहुत दिन से अस्वस्थ होने के कारण बहुत सारी दवाई खाई हैं, तो एक काम करना, बढ़िया से घी पीना, बढ़िया से दूध पीना और प्रयास करना जल का सेवन बहुत ज़्यादा करना। अगर जल का सेवन करोगे तो इस दवाई ने रोग को दूर करने के साथ साथ शरीर में जिन विकारों को उत्पन्न किया है वो जल के माध्यम से जीवन में विकार भी निकल जाएंगे। आज उसी प्रकार हम सब वैष्णवों के बीच में ये विषामृत संधि हो गई है कि श्री बाबा यहाँ से तिरुभाव को प्राप्त हो गए, पर वहाँ धाम में प्रवेश कर गए, इसलिए प्रसन्नता हो कि विरह हो, आह्लाद हो, आनंद हो कि अश्रु हो, इसके बीच में द्वंद्व सतत चलता रहता है। और अगर इस विषामृत संधि की परिस्थिति प्रकट हो तो सबसे बड़ा उपाय कथामृत है महाराज। कथामृत ही सबसे बड़ा उपाय है। जब गोपी के बीच में ये विषामृत संधि आती है, मालूम नहीं ठाकुर जी वहीं हैं, पर तत्रैवांतरधीयते, तत्रैवांतरधीयत, ठाकुर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए रास के मध्य। गोपी कहे हम तो मर जाएंगी, अब क्या करें? तब गोपी ने इस उपाय का सन्निधान किया।
गोपी गीत का सुंदर श्लोक कह रहा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथामृत ही सबसे बड़ी औषधि है। ये कथामृत ही हमारे भीतर के इस विरह को निवृत्त कर सकती है। इसलिए जब ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए तब सब गोपियां भगवत गुणानुवाद करने लगे। हे ठाकुर जी, आपके नेत्र चपल कैसे हैं, शरद दास है ये साधु जात सर। हे श्री ठाकुर जी, आपकी लीला कैसी है, विष जलाप्याद ब्याल राक्षसाद। हे श्री ठाकुर जी, आपका दर्शन और उस दर्शन का प्रसाद कैसा है। अरे आपसे बढ़िया प्रसाद तो दर्शन का आज तक हमको किसी ने नहीं दिया।